हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया और पूरी दुनिया जूझ रही है कोरोना वायरस से। लोगों को निर्देश दिए गए हैं घर में रहने के लिए। ऐसे में पढ़ाई का होना भी जरूरी है। द शो मस्ट गो ऑन। उम्मीद करता हूं कि आप में से सभी लोग सुरक्षित होंगे और आप इस लॉकडाउन के पीरियड में कुछ कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव कार्य कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे फंडामेंटल्स में दो टॉपिक्स था, वो था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई होप यू ऑल आर रेडी विथ पेन एंड पेपर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस लेक्चर के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। तो लेक्चर का शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इंट्रोडक्शन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स फॉर द फुल ईयर। Interest is allowed only if partnership deed allows. It is expenses for the firm and capital enhancement for the partner. Interest is calculated on the basis of rate of interest and time period. If any additional capital is introduced, then interest is calculated for the said period. जैसा कि हमने अभी देखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी अलाउ करेंगे जब पार्टनरशिप डीड बोलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा होता है और पार्टनर के लिए आमदनी होता है, इसलिए उसके कैपिटल में हम जोड़ देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम के आधार पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है तो वो जिस डेट को लाता है और जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है उतने पीरियड का उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के दो फार्मूले हैं। पहला, अगर टाइम ईयर में दिया हुआ रहे तो इन दैट केस अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। एंड इफ टाइम इज गिवन इन मंथ और डेज, देन अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय मंथ। अगर मंथ होगा तो 12 से डिवाइड करेंगे और डे होगा तो 365 से डिवाइड करेंगे। नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड ऑन द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स करेंट अकाउंट का जो बैलेंस दिया हुआ है उस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करते। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे करते हैं। मतलब पार्टनर्स का कैपिटल जो होगा उसके आधार पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब चलिए देखते हैं ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो हमको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ रहेगा। क्लोजिंग बैलेंस में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड ड्रॉइंग्स दोनों को जोड़ देंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, प्रॉफिट क्रेडिटेड, इन चारों आइटम्स को घटा देंगे और जो अमाउंट आएगा दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर।
चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंह एंड शर्मा started business on 1st January 2015 with the capital of rupees 1 lakh and 50,000 respectively. During the year ended on 31st December 2015, Sharma introduced rupees 20,000 as additional capital to the firm on 31st June 2015. Calculate the interest on capital if the rate of interest is to be allowed at the rate of 9% per annum। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि सिंह का जो कैपिटल है 1 लाख रुपीज, वो साल भर रहा, तो 1 लाख इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100 कर दिए, 9,000 उसको मिलेगा। शर्मा का 50,000 जो कैपिटल था वो साल भर रहा, तो साल भर के लिए उसको इंटरेस्ट दिए। और जो एडिशनल कैपिटल 20,000 लाया वो 31/6 को लाया था, मतलब 31 जून को लाया था, तो रिमेनिंग 6 महीना ही उसका कैपिटल यूज हुआ, तो उस पर 6 महीने का हम इंटरेस्ट देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए 6/12 किया गया, मंथ है इस, ठीक है। और दोनों इंटरेस्ट को जोड़ दिए तो जोड़ने से हुआ 5,400 शर्मा को मिलेगा और सिंह को 9,000 मिलेगा। क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिंह एंड शर्मा आर पार्टनर विद द कैपिटल on 31st December 2015 of rupees 2,25,000 and 1,75,000 respectively. During the year 2015, their drawings were 25,000 each. The profit before charging interest on capital during the year were rupees 1,50,000. The additional capital is introduced by Singh is rupees 50,000 on 1st July 2015. Calculate the interest on capital at the rate of 9% per annum for the year ending on 31st December 2015. यहाँ क्वेश्चन में आप देखेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2015 को, और 31 दिसंबर 2015 को दोनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ। इट मींस इट इज द क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल दिया हुआ। तो सबसे पहले आप इस पर ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए क्लोजिंग बैलेंस जो कैपिटल है उसको लिखिए, उसमें हम ड्राइंग्स जो था वो जोड़ दिए और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो था वो घटा दिए। यहाँ पे हम एज्यूम कर लिए हैं कि जो प्रॉफिट था 1,50,000 वो दोनों पार्टनर के बीच में इक्वली बांटा गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। जैसे हम जानते हैं पार्टनरशिप डीड में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली। तो यहाँ पे इक्वली कर दिए और एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस हुआ उसको माइनस कर दिए। यहाँ पे दोनों का कैपिटल 1,25,000 हुआ। और कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, तो सिंह का 1,25,000 साल भर रहा और एडिशनल कैपिटल जो 50% था वो 6 महीना रहा, दोनों जोड़ के 13,500, और शर्मा का 1,25,000 9% के हिसाब से साल भर रहा 11,250। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, the amount which is withdrawn by the owners or partners for their personal use is termed as drawing। वैसा कोई भी अमाउंट जो किसी मालिक के द्वारा या पार्टनर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए निकाला जाए वैसे अमाउंट को ड्राइंग्स कहा जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो चार्ज किया जाता है फर्म के द्वारा, और ये तभी चार्ज किया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड अलाउज करेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड ओनली इफ पार्टनरशिप डीड अलाउज। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम फॉर द फर्म एंड कैपिटल रिडक्शन फॉर द पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मालिक के द्वारा जो पैसा लिया गया है उस पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, इसलिए फर्म के लिए ये आमदनी है और मालिक के लिए खर्चा है, तो उसके कैपिटल से हम लोग माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फैक्टर। नाउ द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे
अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करते हैं डिफरेंट डेट्स में, तो वैसे में क्या हम फार्मूला यूज करेंगे? तो इसके लिए दो फार्मूला, एक सिंपल मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है। इन दोनों फार्मूला से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल सकते हैं व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स। दूसरा पार्ट है कि अगर मालिक के द्वारा पैसा विड्रॉ किया जाता है फिक्स्ड सम ऑफ मनी ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो उसके लिए ये फार्मूला है। और जब फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन किया जाता है इन द मिडिल ऑफ द मंथ, तो उसके लिए फोर्थ वन, फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ किया जाता है ऑन द लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, उसके लिए ये फार्मूला है। और जब विड्रॉल का डेट नहीं दिया गया हो तो इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देखा जाए तो फार्मूला में कुछ चेंजेस नहीं है, जैसे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये फार्मूला जो इंटरेस्ट निकालने का होता है वही फार्मूला यहाँ पे भी है। अंतर यह है कि जब फर्स्ट डे निकालेंगे तो टाइम विल बी 6.5, मिडिल में निकालेंगे तो 6 एंड लास्ट में निकालेंगे तो 5.5। यानी कि अगर हर महीने के पहले दिन को मालिक पैसा निकालता है तो 6.5 महीने का हम ब्याज निकालेंगे। अगर मिडिल में निकालता है तो 6 महीने का ब्याज निकालेंगे और लास्ट में निकालता है तो 5.5 महीने का ब्याज निकालेंगे। अगर कोई डेट नहीं दिया हुआ है तो हम 6 महीने का ब्याज कैलकुलेट। चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सहदेव इज द पार्टनर ऑफ ए फर्म, ही विथड्रॉ फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 2015। अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट निकाला गया है, तो इसको इंटरेस्ट हम निकालने के लिए रेट दिया हुआ है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज ऑन सहदेव्स ड्राइंग इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। तो हम यहाँ पे सिंपल मेथड से कैलकुलेट किए हैं, अलग अलग डेट के आधार पे इंटरेस्ट निकाले और सभी इंटरेस्ट को जोड़ दिया गया है। तो टोटल इंटरेस्ट विल बी 2053.33 will be charged as interest on drawings of Sahadev drawing। और दूसरा मेथड प्रोडक्ट मेथड के आधार पे देखें तो यहाँ पे भी सेम चीज, हम टाइम का प्रोडक्ट मतलब टोटल अमाउंट कितना होता है वो कैलकुलेट किए हैं और उसके बाद प्रोडक्ट का जो फार्मूला था उसके आधार पे देखें तो आंसर विल बी सेम। आप सिंपल मेथड से निकालें या प्रोडक्ट मेथड से निकालें, आंसर आपका सेम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Singh is a partner of partnership firm. We withdraw 2000 per month. The rate of interest on drawing is 9% per annum. Calculate interest on drawing charged by the firm. If अलग अलग कंडीशंस डाला गया है, बिगिनिंग ऑफ मंथ निकालता है तो क्या होगा, मिडिल ऑफ द मंथ निकालता है तो क्या होगा, एंड ऑफ द मंथ निकालता है तो क्या होगा, और डेट पता नहीं हो, इन दैट केस क्या होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, तो साल भर में कितना पैसा निकालेगा, तो 12 इंटू 2000 24,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। पहला बिगिनिंग में निकालेगा तो क्या होगा, तो टोटल ड्राइंग 24,000, बिगिनिंग में है तो 6.5 महीने का निकालेंगे, मिडिल में है तो 6 महीने का निकालेंगे, एंड में है तो 5.5 महीने का निकालेंगे और डेट नहीं पता है तो 6 महीने का निकालेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट इंटरेस्ट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। नोट, कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर्स जो होता है वो क्वार्टरली पैसा निकालता है, तो क्वार्टरली होने की स्थिति में हम जैसे अभी देखें यहाँ ईयरली निकालता है, बिगिनिंग में निकालता है तो 6.5 महीने का निकालेंगे, मिडिल में 6 महीना, एंड में 5.5 महीना, डेट नहीं पता है तो 6 महीना। सिमिलरली अगर क्वार्टरली निकालता है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, 7.5 मंथ्स का निकालेंगे फॉर द बिगिनिंग, 6 मंथ के लिए निकालेंगे फॉर द मिडिल एंड 4.5 मंथ्स के लिए निकालेंगे फॉर द एंड ऑफ द क्वार्टर। क्लियर है। और 6 महीने के लिए विड्रॉ करता है,
In that case 3.5 for the beginning, 3 for the middle and 2.5 for the end of the end of the each month for 6 months. Clear? I hope ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे. Thank you. Be happy and make someone happy. Have a great day.